हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि बजरंगबली की चैनलिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, पीर बजरंगबली की क्या चैनलिंग है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, देखने की कोशिश करते हैं हम। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं कि बजरंगबली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो बजरंगबली का क्या मैसेज आ रहा है, वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओवरऑल वो आपको क्या वार्निंग दे रहे हैं, क्या वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल हम देखने की कोशिश करते हैं। डियर, इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा और आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आइए। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। बजरंगबली कह रहे हैं कि लक इज ऑन योर साइड। इस वक्त में जो लक है वो आपके फेवर में है। न्यू मून सेजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो टॉरस की है, सेजिटेरियस की है, लियो की है, एरीज की है, वर्गो की है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। मतलब आप ओवरऑल सारे जोडियक साइंस मानकर चलिए, पाइसेस। तो लक इस वक्त में आपके फेवर में है, तो वो होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जब लक हमारे फेवर में होता है तो हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा होता है वो होता है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिनमें से आपके जो ड्रीम्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, तो अपॉर्चुनिटी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को उठाकर उस पर आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, इस चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे, अपने टैलेंट को आप दिखाना चाहते थे, बस आपको एक अपॉर्चुनिटी का वेट था कि बस कैसे भी करके अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उसके बाद मैं अपने आप को जैसे भी अपने आप को मैं दिखाना चाहता हूँ, जो भी मैं अपनी काबिलियत को मतलब जो भी मेरे अंदर काबिलियत है उसको मैं बाहर रखना चाहता हूँ, उसको साबित करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। बजरंगबली कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्लान बना लो। ठीक है, जैसे आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिल रहा था तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया, या कोई इंटरव्यू आप चाहते थे कि आपको वो मौका मिले, कि वो इंटरव्यू आपको देने का मौका मिले, तो इंटरव्यू देने का मौका आपको मिल गया। आप चाह रहे थे बस कोई डील क्रैक हो जाए एक बार, ठीक है, मेरी बस एक बार डील हो जाए उसके बाद मैं सब कर लूँगा, तो वो डील आपको मिल सकती है बिज़नेस में। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया कि अपने आप को एक मौका अपने आप को साबित करने का। ठीक है, तो वो यूनिवर्स यहाँ पर दे रहा है, और उस चीज़ में भी लक आपके फेवर में, यानी कि वो चीज़ जो आप करोगे उसमें भी फेवर में आपके ही आएंगी। यानी कोई एग्ज़ाम आप दोगे तो आप उस एग्ज़ाम को पास कर लोगे, कोई डील आप क्रैक करोगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि लक आपके फेवर में है, अपॉर्चुनिटी का आपको वेट है अपने आप को दिखाने के लिए। ठीक है, अपने टैलेंट को बाहर रखने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी बजरंगबली की तरफ से आपके लिए आ रही है। ठीक है, और उसमें जीत भी आपकी होगी। बस एक प्रैक्टिकल प्लान बना लो कि कैसे कैसे करोगे।
ठीक है, अपॉर्चुनिटी आई तो आप कैसे कैसे करोगे, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी टफ साइकिल थी वो यहाँ पर ख़त्म होकर प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगेन यहाँ पर करियर के लिए मैसेज आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही है, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, जीत आपके हिस्से में आएगी। अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है जीत का, अगेन मैसेज आ रहा है, बजरंगबली कह रहे हैं जीत आपकी होगी, विन विन आउटकम आपके लिए फोरकास्ट हो रहा है। ठीक है, जीत आपके हिस्से में आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो भी जो भी टफ साइकिल चल रही है उसका एंड हो रहा है। ये इसका मतलब क्या है? देखिए, सबकी लाइफ में एक पर्टिकुलर फेज़ आता है जहाँ पर आपको कुछ लर्निंग करनी होती है, पर वो फेज़ हमेशा के लिए नहीं होता है। आपने अपनी लर्निंग कर ली, यूनिवर्स को आपको जो सिखाना था आपने सिखा दिया। अब जो भी आपके करियर में ब्लॉकेजेस बने हुए थे वो हील होकर आपको प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है तो डोंट लेट गेट प्राइड इन योर वे। यहाँ पर बजरंगबली आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर गुड इनफ। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अपनी अच्छाई साबित करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है ना, कई बार हम प्राइड में चले जाते हैं, क्या होता है कि हमें दुनिया ने हमेशा नकारा या फिर हमें नहीं समझा, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ने हमें समझा नहीं, तो जब हम कुछ हो जाएंगे तो हम दुनिया को समझाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि आप अगर कुछ हो जाएंगे तो भी आपको दुनिया को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको दुनिया देखकर समझ जाएगी कि आप कुछ हो गए हैं। अगर दुनिया आज आपको नहीं समझ पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन आपको समझेगी उस दिन भी आपको अपने दिमाग से ही समझेगी। तो आपको अपने आप को साबित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, अपने आप को बहुत प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हर तरीके से साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं। प्रकृति कहती है कि आप जैसे हैं वैसे बने रहें। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको अपनी अच्छाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही समय पर सबके सामने वैसे ही आ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि हम जब साबित करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक प्राइड की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा मान रहे हैं लेकिन वो सामने वाले लोग हमें अच्छा नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे अंदर एक प्राइड की एनर्जी होती है कि हम एक दिन अच्छा सही साबित अपने आप को ज़रूर करेंगे। बजरंगबली कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को सही साबित करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है प्राइड में जाने की। आप जैसे हैं वैसे बने रहें, हमें तो आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं और आप ऐसे ही बहुत खुश रहेंगे और हम आपको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप प्राइड को लेकर बीच में ना आए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको ऐसे ट्रीट करते हैं और आप हमें ऐसे ट्रीट करते हो लविंग एनर्जी में। जब आप यूनिवर्स को लविंग एनर्जी में, यूनिवर्स आपको लविंग एनर्जी में ट्रीट करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो आप दोनों के बीच में प्राइड नहीं चाहते, क्योंकि प्राइड की लर्निंग देनी पड़ती है उन्हें आपको, और जब आप प्राइड में जाते हो तो फिर उन्हें आपको लर्निंग देनी पड़ती है तो आप रोते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है बजरंगबली को। इस वजह से वो चाहते हैं कि आप प्राइड ना करें, अपनी तरफ से आप गलती नहीं करो, ताकि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स को कोई लर्निंग ना देनी पड़े। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी, इमोशंस आर रनिंग हाई, इट्स टाइम टू एक्शन। देखो ऐसा है, बजरंगबली कह रहे हैं कि इमोशनल उसके लिए हो जो आपके लिए इमोशनल है। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो देखो कि किसको फ़र्क पड़ेगा आपके होने ना होने से, उनके लिए काम करो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि उनकी शक्ल देखकर काम करो जिसको वास्तविकता में आपके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपके होने ना होने से, उनकी शक्ल देख के काम नहीं किए जाते। ठीक है, तो इमोशनल मत हो कि भावनाओं में बह गए सबके लिए किए जा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनो और अपने बारे में सोचो। ठीक है, मन अच्छा करना, दिल अच्छा करना एक अलग बात है, कि लेकिन लुटना पिटना एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, मन अच्छा होना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए दया भाव रखना, करुणा रखना एक डिफरेंट केस है। लेकिन दूसरे आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कुछ मानक भी नहीं कर रहे हैं, और उनकी नीयत भी आपके लिए अच्छी नहीं है, बार बार आपको इस्तेमाल ही करते रहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि फिर आपको रुकने की ज़रूरत है, अपने आप को यूज़ ना होने दें। इतना भावनाओं में ना बहें कि लोग आपको यूज़ कर लें, इस्तेमाल कर लें। तो ये एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है कि आपको अपना यूज़ होने नहीं देना है, और कहीं भी आपको ऐसा नहीं होने देना है कि आप की भावनाओं की लोग कदर नहीं करते और आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बने। और अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं या ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं, दिन भर साधनाएँ कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बजरंगबली कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। आप एक सांसारिक ज़िंदगी जी रहे हो तो आप 50-50 रहो, 50% प्रैक्टिकल, 50% स्पिरिचुअल। ठीक है, मतलब आप दोनों तरह की ज़िंदगी को जिएँ, एंजॉय करें, जितना आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करें, आपके लिए कोई मनाही नहीं है, डरे ना। ठीक है,
आपको पता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है वर्क थ्रू योर फियर्स। किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है, ना डरने का मैसेज बजरंगबली आपको दे रहे हैं। आप हमेशा बोले आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। ठीक है, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बजरंगबली और क्या आपको बताना चाहते हैं? वो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि अवेकनिंग की सेकंड स्टेज स्टार्ट हो चुकी है और आपका मैनिफेस्टेशन अब बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है। अंतिम जीत आपकी होनी ही है, मतलब हर चीज़ में आपको विक्ट्री मिलनी ही है, जीत आपकी होनी है। तो मैनिफेस्टेशन का एक नियम होता है कि आप को ये देखना होता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, आप उनको ही उन्हीं को चुनें अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन्हीं का चुनाव करें। या फिर आप कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है तो उसको बजरंगबली को सरेंडर कर दें कि ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ये चीज़ अगर मेरे लिए सही हो तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। आप जो सोचेंगे वो पूरा ज़रूर होगा। ये भी यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपका ही चल रहा है, आप ही के लक फेवर में है इस वक्त, ये बात ध्यान रखें। तो अच्छा अच्छा सोचें, वही चीज़ पाना जो पाना चाहते हैं ना, वही सोचें। इसके अलावा यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग मैरिज सोच रहे हैं, फैमिली सोच रहे हैं, हैप्पी फैमिली सोच रहे हैं, वहाँ पर भी यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट देने को बैठा है। बजरंगबली कह रहे हैं कि वहाँ भी आपको परमात्मा की जो परीक्षा है वो ख़त्म होने वाली है। वहाँ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके साथ आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। इसके अलावा यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि डर को बाहर निकालें अपने अंदर से। आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, आप शक्ति की ऊर्जा में हैं, किसी भी स्तर से आपको डरना नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी इंसान, कोई भी लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप लायक नहीं हैं, आपका पोटेंशियल नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है। वो कह रहे हैं आप किसी की बात ना सुनें, आप हमारी बात सुनें। द हाई प्रीस्टेस, आप हमारी बात सुनें। आप ये हैं जो डार्क और लाइट को बहुत अच्छे से पहचानता है, आप वो हैं जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। आप किसी की मत सुनें, आप हमारी सुनें। आप हाई प्रीस्टेस हैं, ठीक है ना? आप डरें ना, ठीक है? हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। बजरंगबली आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि बजरंगबली जब साथ चलते हैं ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको किसी चीज़ से डरने नहीं देंगे। तो आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि डर को बाहर फेंको, निकालो इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर, ये आपके काम का नहीं है। इसके अलावा आपको अपनी किसी भी पास्ट की बात पर रिग्रेट नहीं करना है। जो भी पास्ट में चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं, उनको किसी भी चीज़ को लेकर आपको रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने बुरा किया था, मेरे साथ बुरा हुआ था, मुझसे गलती हो गई थी। आपको कुछ नहीं करना है। आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल है, आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अगर आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, डार्कनेस देखी है, तो अब लाइट भी उतनी ही देखेंगे, उससे ज़्यादा ही देखेंगे। तो किसी भी चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वीर बजरंगबली का स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दुःख से आपको बहुत दूर रहना है। और कोई चीज़ अगर आपको दुखी करती है, कोई इंसान आपको दुखी करता है, तो भावनाओं में ना बहें, उससे कट ऑफ करें आप। जो भी चीज़ दुःख पहुँचा रही है उससे कट ऑफ करना सीखें, ठीक है? और हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, बेस्ट चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। हमेशा इंडिपेंडेंसी को चूज़ करें, हमेशा चूज़ करें कि आप अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के लिए बने हुए हैं। हमेशा ऐसी चीज़ों को चूज़ करें जहाँ पर आपका पलड़ा भारी हो, ऐसी चीज़ों को चूज़ ना करें। लो वाइब्रेशनल एनर्जी को कभी भी चूज़ ना करें। प्रकृति को हमेशा ये बोलें कि मैं अपने आप को आपकी संतान मानता हूँ, ठीक है? मैं बजरंगबली की संतान खुद को मानता हूँ। तो मेरे पास असीम शक्ति है, बहुत क्षमता है, हर चीज़ को करने की काबिलियत मेरे पास है। मुझसे हर चीज़ हो जाती है, ईश्वर मेरा समर्थन करते हैं, प्रकृति मेरा समर्थन करती है, मैं हर कार्य को करने में सक्षम हूँ। इस तरीके शब्दों को बोलें, ऐसी पॉज़िटिविटी यूनिवर्स में सेंड करें। उल्टा ना बोलें। मैंने देखा बहुत सारे लोग उल्टा बोलते हैं।
कैसा, मेरी तो किस्मत खराब, मुझसे नहीं होता कुछ, मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद। इस तरह के शब्दों को बोलने के लिए वो आपको मना कर रहे हैं। आप क्यों अपने आप को इतना कमज़ोर बोल सकते हैं? जब परमात्मा आपको कमज़ोर नहीं बोलना चाहते हैं, तो वो आपसे स्पेशली चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, बिकॉज़ ये आप जब करते हैं ना तो उनको बहुत कष्ट होता है, ठीक है? अपने इष्ट, अपने आराध्य को कष्ट ना दें किसी भी स्तर से। अगर बजरंगबली आपके इष्ट हैं, आप उनकी भक्ति बहुत प्रेम पूर्वक करते हैं, तो बिल्कुल उन्हें इस प्रकार का कष्ट ना दें, अपने आप को नाकारा, बेचारा और लाचार बोल के, ठीक है? एक बार-बार मैसेज चैनल हो रहा है कि जो चीज़ छूट रही है ना, उसे छूटने दो। जो चीज़ नहीं पकड़ में आ रही है, बार-बार पकड़ने पर भी छूट जा रही है, तो हो सकता है छूटने के लिए बनी हो, उसे छूटने दो, ठीक है? उसे छोड़ दो। अगर आपकी है तो आप तक खुद चलकर आने दो, पकड़ो मत, ज़बरदस्ती मत पकड़ो। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। नियम्स, सरस्वती, अहिंसा, कर्म एंड तमस। यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि देखो, माँ काली के बाद माँ लक्ष्मी आई थी। माँ काली ने आपको फियरलेस बनाया, आपको आपके अंदर शक्ति जागृत की। माँ लक्ष्मी ने आपको धन धान्य ऐश्वर्य दिया। अब माँ सरस्वती की बारी है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती इस वक्त में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड है। बजरंगबली आपसे कह रहे हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है, ट्रू नॉलेज मिल रही है। आपको वो वाला नॉलेज मिल रहा है जो ये छोटा मोटा नॉलेज नहीं है, बहुत बड़ी स्तर की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो माँ सरस्वती कृपा है आपके पास, ज्ञान की देवी सरस्वती कृपा इस वक्त में आपके ऊपर है। तो ज्ञान को बढ़ाएं अपने, ठीक है? उसको सरेंडर करें, अच्छे से लें और नियम को फॉलो करें, ठीक है? हर नियम को फॉलो करें, डिसिप्लिन लाइफ को आप जिएं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, कर्म पर फोकस्ड रहें, ठीक है? कर्मा गलत ना क्रिएट करें ताकि आपको कोई मतलब दंड ना मिले, कोई लर्निंग ना मिले। कर्मा सही रखें अपने और कोशिश करें कि आपकी वजह से इंटेंशनली कोई हर्ट ना हो। अनइंटेंशनली हो जाए वो आपका केस नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं, कोई इंसान कैसे ले रहा है वो आपका केस नहीं है। कोई भी इंसान आपकी बात को किसी भी तरीके से ले सकता है और अपने हिसाब से जोड़ तंगोड़ के कुछ भी समझ सकता है उसे, वो आपका केस नहीं होता। बट इंटेंशनली आपने कुछ ऐसा बोला कि सामने वाले को जाकर चुभी, और आपने उस इसी इंटेंशन के साथ बोला था कि इसको बुरा लग जाए, ये एक डिफरेंट केस है। तो यानी कि कर्म कर्म का मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रही है, इंटेंशनली गलत काम नहीं करने की, सोच समझ के नहीं करना है कि आज तो मैं बैठा ही था इसका दिल दुखाने के लिए। ये वाली एनर्जी के साथ काम नहीं करना है। अनइंटेंशनली हो जाए उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि अनइंटेंशनली ऐसा होता है कि आप भले ही उस वे में ना बोले, लेकिन सामने वाला उस वे में ले ले तो उसे हो सकता है बुरा लग जाए। वो आपका केस नहीं होता है डेफिनेटली। तो ये आपके लिए मैसेज निकल कर, तो बजरंगबली की ये मैसेजेस हैं, डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।